आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 जिसमें कहा गया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट P with speed v naught and an angle 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and direction of the angular momentum of the particle about the point P at time t इक्वल टू v naught by g. यानी कि हमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है इस पॉइंट के अबाउट. तो देखिए जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो मान लीजिए t टाइम में यहाँ आता है तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और जिनकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट भी तय करेगी, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. तो लेट हम ये मान लें कि इस वक्त इसके पास क्या हॉरिजेंटल कंपोनेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो उसको हम वी एक्स ले लेते हैं. देखिए वी एक्स जो होगा वो पूरे टाइम पूरे प्रोजेक्ट पाथ पे कहीं भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर. तो ये बन जाएगा वी नॉट कॉस 45. तो यानी वी नॉट बाई रूट 2 ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया. देन वर्टिकल कंपोनेंट हम देखें, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वी नॉट. अब यहाँ देखिए वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ग्रेविटी जिम्मेदार है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी नॉट साइन 45 इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट माइनस जी और टाइम टी. तो वी नॉट बाई रूट 2 और माइनस जी और टाइम हो जाएगा वी नॉट बाई जी. ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1. अगर इसको हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस रूट 2. ठीक है, दोनों तरह की वेलोसिटी हमने पता कर ली. जब दोनों तरह की वेलोसिटी पता कर ली तो दोनों तरह के डिस्प्लेसमेंट भी पता कर लें हम. अब डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है एक्स वाला. तो एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा डिस्टेंस और स्पीड इंटू टाइम. यानी कि स्पीड क्या थी, वी एक्स इंटू टी. तो वी एक्स था हमारा वी नॉट बाई रूट 2 और टाइम थी हमारा वी नॉट बाई जी. ये कितना बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई रूट 2 जी. ये आ गया इनिशियल, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में. वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वही वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन 45 इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू वी नॉट बाई जी माइनस हाफ जी और टी की वी नॉट स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर. तो एक कंपोनेंट यहाँ से जी का ख़त्म हो जाएगा तो ये बनेगा वी नॉट स्क्वायर बाई रूट 2 जी माइनस ये बन जाएगा हमारा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी. अब हम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी को हम कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ये हमारा बन जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 बाई रूट 2 और माइनस 1. इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो इसको अगर हम रूट 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा रूट 2 और यहाँ 2 माइनस रूट 2. या इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर तो हमारा ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. तो ये रेशनलाइज रूट 2 नीचे करेंगे, रूट 2 ऊपर करेंगे तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारा रूट 2 माइनस 1 रेशनलाइज करने पर. ठीक है, ये हमारी वर्टिकल कंपोनेंट आ गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया वर्टिकल में. अब हमको क्या पता करना है, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू आर. अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू आर. अब वेलोसिटी हमको किस फॉर्म में लिखना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में लिखना होगा क्योंकि दो प्रकार की वेलोसिटी है, एक्स में है वाई में है. आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगी. तो आर को हम कैसे लिखेंगे, आर को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, अच्छा ये आर ही था, सॉरी यहाँ पर ये आर की वैल्यू लिखी है, वी की वैल्यू लिखनी बाकी है. तो वी क्या हो जाएगा, आई कैप वी एक्स और जे कैप वी वाई. दोनों प्रकार की वेलोसिटी हमने लिख ली. ठीक है, तो वी क्रॉस आर, एक सेकंड, यहाँ पर हम एम और एक्स की वैल्यू लिखेंगे वी नॉट
बाई रूट टू जी आई कैप प्लस वाई की वैल्यू लिखेंगे हम लोग ये वाली वी नॉट बाई रूट टू जी और ब्रैकेट में रूट टू माइनस वन, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहाँ से आई वी एक्स क्या है, वी एक्स है वी नॉट बाई रूट टू और प्लस जे वी वाई है यहाँ वी नॉट बाई रूट टू वन माइनस रूट टू। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, तो आई का जे से होगा। और देखो हम जानते हैं ना आई जे के, अगर आई का जे से होगा तो के मिलेगा हमें, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो के मिलेगा एम के वी नॉट बाई रूट टू जी और ये वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई रूट टू वन माइनस रूट टू। ठीक है, अब ये क्या था, ये था हमारा जे कैप, यहाँ मैंने लिखा नहीं। जे का जब आई से होगा, देखो जे का जे से होगा तो जीरो हो जाएगा, जे का आई से जब होगा तो हमें माइनस के मिलेगा, तो यहाँ माइनस के और ये वैल्यू क्या आ जाएगी वी नॉट बाई टू जी रूट टू माइनस वन। और ये था हमारा y, ठीक है, सॉरी हाँ जे था जे आई, और यहाँ बन जाएगा हमारा वी नॉट बाई रूट। तो देखो यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर तो ये बन जाएगा हमारा क्या एम के वी नॉट का पावर थ्री और टू ये रूट टू मिलकर हो जाएगा टू जी वन माइनस रूट टू। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमारा वी नॉट की पावर थ्री और टू रूट टू इंटू जी, बाकी रूट टू माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये m तो बाहर था, m बाहर था, और ये यहाँ पर क्या करें हम, ये माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, ताकि ये वन माइनस रूट टू बन पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, k को बाहर ले लेते हैं, वी नॉट क्यूब अपॉन टू जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वन माइनस रूट टू और माइनस ये हम लोगों ने, तो ये रूट टू बच जाएगा, तो रूट टू अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट टू, है ना, ये ऐसे वन माइनस रूट टू वी नॉट बाई टू जी। फाइनली हमको जो है वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने पर, ये सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये बन जाएगी यहाँ वैल्यू माइनस के, देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे ना तो माइनस आ जाएगा बाहर। अब हम ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा के एम वी की पावर थ्री अपॉन टू रूट टू जी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है। इसका मतलब ये जो आप देखते होंगे एक्स वाई और जेड, तो ये जेड ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, उसका मोमेंटम क्या होगा इनटू द प्लेन। और यहाँ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई सी समस्या नहीं, ये मैथमेटिकल है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। मैंने यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।